हेलो एवरीवन, आप सभी का सोनम फार्मूला में स्वागत है। यदि आप नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम आप लोग को बॉटनी के अंतर्गत प्लांट किंगडम के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले कार्लोनस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरिया में जीवों को दो वर्गीकृत में विभाजित किया और बताया, पहला एक तो बताया कि प्लांट किंगडम और दूसरा बताया एनिमल किंगडम। तो आज हम आप लोग को प्लांट किंगडम के बारे में बताएंगे, पादप जगत के बारे में बताएंगे। देखिए, प्लांट किंगडम जो होते हैं वो टू टाइप्स को होते हैं, क्रिप्टोगेमी और होता है पेनेरियोगेमी। इसकी हिंदी होती है, क्रिप्टोगेमी की होती है पुष्पोद्भिद और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। देखिए, पुष्पोद्भिद मतलब ऐसा पौधा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पुष्प बीज ना हो, और पुष्पोद्भिद मतलब ऐसे पौधे जिसके अंतर्गत पुष्प और बीज होते हैं। तो हम क्रिप्टोगेमी के टाइप्स पढ़ेंगे कि क्रिप्टोगेमी कितने टाइप्स को होते हैं, जिसमें पहला होता है थाइलोफाइटा, दूसरा होता है बायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए, थाइलोफाइटा होता है एक वनस्पत जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें देखिए, थाइलोफाइटा को हम कैसे पहचान करते हैं। थाइलोफाइटा में क्या होता है, इसके समूह के जितने पौधे पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल और संवहन ऊतक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। देखिए, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसमें उसके अंतर्गत आता है एल्गी, और एल्गी की हिंदी होती है शैवाल, फंगी की हिंदी होती है कवक, और लाइकेन। और देखिए, सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेंगे शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल में क्या होता है, देखिए शैवाल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। देखिए, शैवाल के अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और शैवाल, देखिए, इसमें क्या होता है, हरित लवक, इसकी इंग्लिश होती है क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल क्या होते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी मतलब कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाएं। तो शैवाल क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको हम स्वयंपोषी पौधा कहते हैं। तो ये क्या होता है, स्वयंपोषी। और देखिए, इसमें क्या होता है, संवहन ऊतक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक, संवहन वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि संवहन ऊतक होता क्या है। वेस्कुलर टिश्यू तो होते हैं, टू टाइप्स को होते हैं, संवहन ऊतक।
ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। देखिए, एक पौधा बना रहे हैं, उसमें हम आपको समझाएंगे कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं पौधे में। मान लीजिए कोई पौधा है, इसकी जड़ है, रूट इसकी। देखिए जाइलम, जाइलम जाइलम का कार्य क्या होता है, ये जो जमीन के अंदर घुले जल खनिज लवण एवं विटामिन्स जो होते हैं उनको क्या करता है जाइलम, जमीन के नीचे से ले करके पौधे के अन्य भाग के पत्तियों तक पहुंचाता है। आप लोग जाइलम को देखे होंगे, कभी पौधा जब कटता है तो देखे होंगे कि बीच में जब पौधा कटता है वो काफ़ी दिन का होता है, जिसको हम बोलते हैं कि पौधे की आयु का हम निर्धारण करते हैं वो बलय से। तो बलय ऐसे जैसे कोई पौधा है तो ये बीच में ऐसे बलय होता है और बलय के बीच में ही क्या होता है जाइलम होता है। जब पौधा कटता है तो आप लोग देखेंगे इसका जो बलय होता है इसका कलर अलग चेंज होता है और इसके अपेक्षा, तो इसके अंदर ही क्या होता है पानी भरा रहता है, वो जाइलम में ही पानी भरा रहता है। कभी पौधा कटेगा तो देखिएगा बीच से पानी गिरता है, वो जाइलम से ही पानी जाता है ऊपर और इसी जाइलम के भाग से ही फर्नीचर्स बनते हैं। तो ऐसे तो क्या करता है जाइलम का कार्य होता है कि जल और खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का कार्य होता है फ्लोएम, देखिए फ्लोएम इस तरह हम इसको देखिए जानेंगे, जा से जाइलम, जा से जल और खनिज लवण, और फ्लोएम यब से फ्लोएम और यब से क्या जानेंगे फूड। फ्लोएम का कार्य होता है कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन को पौधे के अन्य भाग तक क्या करता है पहुंचाता है। तो फ्लोएम देखिए, अब हम जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, जब पौधे में मान लीजिए कोई सूर्य है, पौधे में ये पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी, ये प्रकाश जैसे पड़ता है पत्तियों पर, इसमें क्या होता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होता है एक्टिव हो जाता है। क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और इसमें पत्तियों में क्या होता है छोटा छोटा स्टोमा पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र। जब पौधों में पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो भी किससे होती है, यही जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमा पाया जाता है, उसी से ही क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसमें जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इससे क्या होता है पर्यावरण में जो CO2 की मात्रा होती है उसको क्या करता है स्टोमा अवशोषित करता है। क्या करता है CO2 को अवशोषित करता है और इसमें नीचे से क्या होता है, नीचे से जल पत्तियों तक पहुंचा रहता है। तो क्या करता है पत्तियों में इधर
ऊपर से प्रकाश और CO2 और नीचे से क्या हुआ, जल मिलने के बाद एक क्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे 6H2O, जगह का थोड़ा कमी है, रुकिए बताते हैं। (6H2O + 6CO2 को सनलाइट की उपस्थित प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। जो C6H12O6 है इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं और इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो हम लोग जब पौधे से कुछ भी खाते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य कैसे होता है। अब आगे हम बताएंगे। देखिए शैवाल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके टाइप्स, शैवाल के टाइप्स। तो जो हरा एक पहला होता है फर्स्ट, ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं हरे शैवाल। ग्रीन एल्गी। देखिए हरे शैवाल किस पिगमेंट के कारण होते हैं, इसमें जो होता है हरे शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो हरे शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल के कारण ही हरे कलर के होते हैं। और दूसरा होता है सेकेंड, रेड शैवाल, लाल शैवाल। रेड एल्गी। देखिए रेड एल्गी ये जो होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण रेड कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि इस नदी का कलर जो होता है रेड होता है। उस नदी का कलर रेड कलर नहीं होता, उसमें क्या होते हैं, शैवाल, रेड कलर के शैवाल पाए जाते हैं। इसी शैवाल के कारण क्या होता है, उस नदी का जो रंग होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, रेड शैवाल में ये फाइकोएरिथ्रिन के कारण फाइकोएरिथ्रिन के कारण क्या होता है, रेड कलर का ये शैवाल
होता है। और थर्ड होता है ब्राउन शैवाल, मतलब भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। ये जो होता है फाइकोजैंथीन के कारण होता है, फ्यूकोजैंथीन के कारण क्या होता है, इस शैवाल का कलर जो होता है भूरा कलर होता है। और फोर्थ होता है, आप लोग बहुत सुने होंगे, नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। फोर्थ है नील हरित शैवाल। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए नीलहरी शैवाल, ये जो होता है फाइकोसाइनिन के कारण क्या होता है, ये नीलहरी शैवाल होता है। इसमें क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। नीलहरी शैवाल का कार्य क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि इसका उपयोग जो होता है धान के खेत में होता है। धान के खेत में इसका छिड़काव किया जाता है नीलहरी शैवाल का। ये क्या करता है, जो उसमें जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, क्या होता है, पौधे जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते, वो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, वो जो होता है द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नीलहरी शैवाल क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और उसी को पौधे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। इसीलिए इसको धान में इसका छिड़काव किया जाता है नीलहरी शैवाल का। सॉरी। देखिए सेकंड पढ़ेंगे थाइलोफाइटा का सेकंड एग्जाम्पल है फंगी, कवक। इसकी इंग्लिश होती है फंगी। अब हम कवक के बारे में जानेंगे, कवक क्या होता है। देखिए कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। इसके अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। अभी आप लोग को बताएं कि शैवाल क्या होता है। शैवाल को आप लोग जानते होंगे, वही काई, नदी में देखे होंगे, पेड़ पौधे में जब बारिश होता है तो रहता है, वो काई ही शैवाल कहलाता है। लेकिन कवक, देखिए क्या बताए थे कि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। शैवाल में बताए थे कि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, शैवाल होता है जो, वो क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन बहुत पूछता है कि कवक फंगी का जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन।
देखिए, जो कवक, कवक मतलब मशरूम, मशरूम तो आप लोग देखे होंगे, मशरूम को ही कवक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये कवक जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, भोजन को अपने संचित करते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, सैक्रोमाइसेस होता है, सैक्रोमाइसेस एक प्रकार का कवक है जिसका उपयोग हम करते हैं डबल रोटी बनाने में। थर्ड है लाइकेन। अब हम लाइकेन के बारे में जानेंगे, लाइकेन होता क्या है। देखिए, लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल दोनों के संबंध से ही क्या होता है, लाइकेन बनता है। जैसे अगर हम कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन का निर्माण होता है। देखिए, लाइकेन मतलब आप लोग जानेंगे, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर क्या होता है, क्षारीयता और अम्लता का गुण इससे हम निर्धारित करते हैं। और लिटमस पेपर क्या होता है, रोसेला नमक लाइकेन से बनता है। रोसेला नमक लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। अब हम जानेंगे कि एक लाइकेन को बोलते हैं हम सहजीवी मतलब कि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। सहजीवी मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। जैसे क्या होता है, कवक शैवाल के ऊपर निर्भर होता है, शैवाल कवक के ऊपर निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको कि मान लीजिए कोई नीचे यहाँ कोई कवक है, और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे शैवाल है, बना दे रहे हैं ऐसे, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है, कवक क्या करता है, हम अभी बताए हैं कि आप लोग को कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये क्या होता है, अपना भोजन नहीं बना पाता। तो ये क्या करता है, जल नीचे से ज़मीन से, ये भूमि से क्या करता है, जल, खनिज, लवण और विटामिन्स को ले जाता है ऊपर तक, शैवाल तक पहुंचाता है। और शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। भोजन बना के ये कवक को प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, शैवाल का भी अपना कार्य हो जाता है, उसको भी भोजन मिल जाता है और कवक को भी अपना भोजन मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं कि सहजीवी। लाइकेन क्या होता है, सहजीवी होता है। देखिए, लाइकेन के प्रकार आप लोग देखे होंगे कि कुछ लाइकेन, देखिए लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन का निर्माण नहीं होता है। जहाँ पे अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे लाइकेन उगता नहीं है। जैसे एक पेड़ पे
पेड़ पर उगने वाले लाइकोन को हम बोलते हैं कार्टिकॉल्स। पेड़ की छाल पर जो पेड़ की छाल पर पाए जाने वाले लाइकेन को हम बोलते हैं कोर्टिकॉल्स। और कुछ लाइकेन्स होते हैं खाली चट्टानों पे पाए जाते हैं। खाली चट्टानों पे पाए जाने वाले लाइकेन्स को हम बोलते हैं खाली चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन्स को हम बोलते हैं सेक्सिकॉल्स। अब आगे हम बताएंगे कि बायोफाइटा क्या होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, शैवाल, कवक और लाइकेन। इसमें क्या होता है, शैवाल, कवक और लाइकेन में क्या होता है, इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जड़, तना, पत्ते, इसमें क्या होता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे में जड़, तना, पत्ते, बीज और फूल, पुष्प और संवहन उत्तक को विभक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए शैवाल में कुछ भूल गए हैं। एक बहुत फेमस प्रोटीन युक्त शैवाल होता है क्लोरेला। सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्लोरेला। आप लोग सुने होंगे कि अंतरिक्ष यान जो होते हैं ऊपर जाके क्या खाते हैं, यही वो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में क्लोरेला का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब अंतरिक्ष यान जाते हैं ऊपर तो उस अपने कैबिन में क्लोरेला को उगा लेते हैं। उससे क्या होता है, उनको ऑक्सीजन भी मिलता है और भोजन भी मिलता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू। राधे राधे।